ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बच्चे। सो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो थी बहुत आसान सीधी सिंपल सी बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस प्रॉपर्टीज के अंदर आती है बच्चे, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ओके। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी हम एक दो बातें अलग अलग डिफरेंट करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहती है बच्चे, इसको बोलते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल। ए पार्ट लिख देता हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल कैसे रहे स्टेबल। एक बात बच्चे आपने याद में रखनी है कि ये जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब दे बेसिकली कैरी either of the charges, either of the charge. That means it can be positive, it can be negative. It can be positive, it can be negative. Okay? और उसकी वजह से क्या होता है, एक चक्कर पड़ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनते रहना बात। क्या चक्कर पड़ जाता है, मान लो इफ कोलाइडल सोल कैरी नेगेटिव चार्ज, एग्जांपल इफ दे कैरी नेगेटिव चार्ज, से नेगेटिव 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 नेगेटिव, वी नो अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है और अगर मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनकी बात कर रहा हूं मैं, तो सेम चार्जेस हैं, ये भी रिपल्शन शो करेगा, ये भी रिपल्शन शो करेगा, तो पंगा हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बातें हम करने लग पड़ते हैं, राइट। जब हमारे पास ये सोल आ जाता है, जैसे मैं थोड़ी सी एग्जांपल वैसे आगे ज्यादा दूंगा आपको, ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो इसको अगर ओवरऑल न्यूट्रल की हम बात करें तो ये जो हमारे पास आएगा, इसके बाहर जो होगा डिस्पर्जन मीडियम, समझे, डिस्पर्जन मीडियम विल बी पॉजिटिव चार्ज, सो दैट ओवरऑल सॉल्यूशन दैट शुड बी न्यूट्रल, दैट शुड बी न्यूट्रल। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल की बात जो हम कर रहे हैं, इसका कारण सिर्फ ये बनना है, पहली बात, ओके। तो स्टेबिलिटी ध्यान से समझना है। पहली बात क्या मैंने बोली हुई कि स्टेबिलिटी जो कोलाइडल सॉल्यूशन की है, उसका चक्कर यह है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं सोल के, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे तो एक जैसे रहेंगे, तो वो आपस में रिपल्शन शो करेंगे, पास में नहीं आएंगे, राइट। और ये याद आपने जरूर रखना है कि कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी ईदर ऑफ द चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, ईदर ऑफ द चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और वही कहानी मैंने अभी आपको बताया कि ऑल द डिस्पर्स्ड फेज, इस केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की अगर मैं बात करूं तो कोलाइडल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज का काम कर रहा है, जो उसके पास ऑपोजिटली चार्ज होंगे उसका डिस्पर्जन मीडियम का काम कर रहा है, उसकी वजह से ये हमारे पास न्यूट्रल स्टेबिलिटी शो करनी, मतलब शो करेंगे रादर, राइट। अगली बात, नेक्स्ट थिंग इज, कैसा हमारे पास, मैं ऐसे बोल सकता हूं टाइप्स ऑफ सोल्स की बात कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सोल, जैसे अभी हमने बात करी, राइट। टाइप्स ऑफ सोल्स, टाइप्स ऑफ सोल्स में बच्चे हमारे पास क्या चीज आएगी, अभी हमने बात करी, मैंने बोला अगर उसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इधर चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना, नेगेटिव लिख दिया मैंने, नेगेटिव से नेगेटिव सोल, और यहां पे पॉजिटिव सोल। अब इस चीज को समझना हमने, दिस इज इंपॉर्टेंट, अब इस चीज पे पूरा ध्यान देना। व्हाट इज दिस नेगेटिव सोल एक्चुअली? तो कहता है उसके लिए मुझे पहले एक वर्ड को समझना है, इसको बोलते हैं हम
प्रेफरेंशियली एड्सॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंशियली एड्सॉर्प्शन, कौन किसके साथ प्रेफरेबली एड्सॉर्ब कर रहा है, उसके हिसाब से बच्चे ये आपके पास टाइप ऑफ सोल जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रेफरेबली एड्सॉर्प्शन किस टाइप की हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपके पास टाइप ये बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करते हैं। सपोज मैंने क्या किया, मैंने सिल्वर आयोडाइड का सोल बनाना है। जब बनाया, एग्जाम्पल आ गई सिल्वर आयोडाइड AgI, तो कहता हुआ क्या, मैंने कुछ ऐसी रिएक्शन करने की कोशिश करी जिसमें मुझे ये सोल देखने को मिला। तो मैंने ऐसे कुछ किया, और जरा देखिए, ध्यान से सुनना बात पूरी। मैंने क्या किया, मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया बच्चा, AgNO3, और साथ में मैंने सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मर्जी, कोई चक्कर नहीं। ये मैंने लिया, ये थोड़ा सा एक्सेस में लिया बच्चे, मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सेस। तो मैं क्या देख पाया, कुछ ऐसा सीन बना, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा सीन बना। AgI का तो सोल बन गया मेरे पास, AgI, ये तो बन ही गया AgI, और साथ में बच्चे हमारे पास क्या क्या चीजें रहेगी, Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एंड I नेगेटिव ऑल्सो, I नेगेटिव। देखिए जरा ध्यान से फिर से, AgI का सोल मिल गया मुझे, राइट, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, एक थोड़ा सा I तो ये खा गया, लेकिन मैंने ये एक्सेस में लिखा है तो I नेगेटिव अभी इसके अंदर है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास ये अभी भी चीज है। ओके, फिर इससे क्या हुआ, तो ये जो मैं बच्चे आपसे बात कर रहा था, प्रेफरेंशियली एड्सॉर्प्शन, यहां से किसका चलेगा, कहता जब कभी भी आपके पास कोई पर्टिकुलर सोल बन रहा है, उस सोल के कॉमन आयन में एड्सॉर्प्शन प्रेफरेबली ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे, ध्यान से सुनते रहना बात पूरी, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि हमारे पास ये एक कंटेनर था, राइट, और इस कंटेनर में मेरे पास AgI का सोल बन गया, ये AgI का सोल है, ध्यान से सुनना, ये AgI का सोल है, ये बन गया है ऑलरेडी। कैसा, इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन उस आयन की होगी जो कॉमनली आयन होगा। अब कॉमनली आयन देखो क्या है, यहां I नेगेटिव है, ये I है, ध्यान से सुनना बच्चे बात, ये I नेगेटिव है और ये मेरे पास I है, तो कॉमन आयन कौन सा बना, I। तो अब आप देखेंगे कि इस कोलाइडल पार्टिकल के पहली वाली लेयर में I नेगेटिव I नेगेटिव I नेगेटिव ये एड्सॉर्ब करेगा, प्रेफरेंशियली एड्सॉर्प्शन, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये ऐसे एड्सॉर्प्शन शो करेगा। ओके, अब ये जैसे ये एड्सॉर्ब हो गया तो उसका ऑपोजिट चार्ज क्या, स्टेबिलिटी की बात हो रही है, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, इसको वो करने के लिए यहाँ पे आ रहा होगा जो कि ओवरऑल इसको स्टेबल करेगा। बच्चे ध्यान से सुनना बात, ये Na इसके बाहर। अब जिस किसी भी सोल की हम बात कर रहे हैं, जिस किसी भी सोल की हमने बात करी, उसके ऊपर जो कॉमनली एड्सॉर्ब्ड या प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब जो आयन था, अगर तो वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव सोल कहलाएगा बच्चे, अगर बाय चांस वो पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव सोल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव सोल बन गया, क्यों, क्योंकि मैंने बोला इस सोल के ऊपर हमारे पास कॉमन आयन बना था I नेगेटिव, नेगेटिव वाला सोल मतलब, तो इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर ये एड्सॉर्ब करेगा, प्रेफरेंशियली एड्सॉर्प्शन, और ये प्रेफरेबली एड्सॉर्ब वो चीज करती है जो कॉमन आयन में आएगी। तो कॉमन आयन इसमें क्या था, I नेगेटिव I नेगेटिव I नेगेटिव, तो इस वजह से ये नेगेटिव सोल कहलाएगा, और बाहर इसके Na पॉजिटिव ये इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया नेगेटिव सोल।
ओके, सो दैट इज व्हाट द नेगेटिव सोल। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव सोल। अगर आपको नेगेटिव सोल समझ में आ गया तो आपको पॉजिटिव पक्का पता लग जाना चाहिए। क्या कि अगर मेरे पास, फिर से मैं एजीआई को बनाऊंगा, कोई चक्कर नहीं, एजीआई ले लेते हैं और एजीआई का सोल मैं बनाना चाह रहा हूं। अब देखिए पॉजिटिव सोल कैसे बन जाएगा, राइट? तो आओ जरा चेक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव सोल की बात कर लेते हैं फिर से। आओ जी इस वर्ड को नहीं मैंने मिटाया भाई, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट? फिर से आओ, फिर से वैसी कथा पे आते हैं। अब फिर से कहता मैंने एजीआई का सोल बनाना, एजीआई। अब फिर से आपके दिमाग क्या ये सर फिक्स है? नहीं, लेकिन फिर से वही बोलूंगा आपको, ज्यादातर किताबों में इस चीज को समझने के लिए ये वाला जो पार्ट मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज जो है, वो आपको ज्यादातर सिल्वर आयोडाइड के एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए। ओके, दूसरी बात, अब फिर से वही कहानी है बच्चे, अब फिर से वही कहानी। मैंने क्या किया, मैंने फिर से AgNO3 लिया, इस बार मैंने सोडियम आयोडाइड, वही है, पिछली बार भी यही लिया था, इस बार भी यही ले लो, चाहे KI ले लो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? मैंने सोडियम आयोडाइड लिया और इस बार AgNO3 लिया, और इस बार AgNO3 मैंने एक्सेस में लिया, इस बार AgNO3 एक्सेस में लिया। तो बच्चे क्या हुआ, ये वाला सोल तो बन गया हमारे पास, AgI तो बन गया, वो तो बनना ही था जो सोल की हम प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं। अब बचा क्या, बच्चे क्या बचा, ये देखें, Na पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, और एक्सेस में क्या है, और एक्सेस में क्या है हमारे पास, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। एक्सेस में क्या चल रहा है इस बार, AgNO3 था तो Ag पॉजिटिव। अब बच्चे देखिए जरा ध्यान से, अब फिर से आ जाते हैं उसी केस पे। अब फिर से मैंने बोला कि ये मेरे पास कंटेनर, अगेन कंटेनर की बात भी कर लेंगे साथ साथ में। ये मेरे पास सोल बना हुआ है ऑलरेडी, कौन सा सोल, AgI का। अब बच्चे कॉमन एड्सॉर्प्शन कौन करेगा, Ag। इस बार ये सोल था और इस सोल में, इसमें से कॉमन आयन कौन सा, इसमें से Ag का। पिछली बार कौन था, I नेगेटिव था, इस बार Ag पॉजिटिव है, तो इसके बाहर क्या क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारी चीजें ऐसे पॉजिटिव चलती चली जाएंगी बच्चे। और जैसे ये पॉजिटिव चीज आ जाएगी हमारे पास, तो बाहर इसके NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, इसके पूरे इर्द गिर्द घूमनी शुरू कर जाएंगे बच्चे, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, एंड सो ऑन लाइक दिस। नो सिंस कहानी वही है, क्योंकि हमारे सोल के ऊपर प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब जो है वो पॉजिटिव है, और वो कौन होता है, कॉमन आयन। बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन आयन यहां ऐड कर देते हैं हम, कॉमन आयन इज प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब्ड। कॉमन आयन जो होगा वही एडजॉर्प्शन में जाता है। तो क्योंकि अब इसके ऊपर पॉजिटिव 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 एडजॉर्ब हुआ है, इस वजह से बच्चे ये क्या कहला जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव सोल। ये इस बार ये पॉजिटिव सोल बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। So this is what the positive soul is. अगली कहानी पे क्या हुआ, ये ध्यान से सुनना बाप, राइट? ये ध्यान से आपने सुनना। क्या बोला, कैसा ये देखा गया, ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव 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 होगा, चाहे पॉजिटिव सोल की बात हो चाहे नेगेटिव सोल की बात हो, ये इसके ऊपर आ गया ना, ये जो इस सोल के ऊपर एक ऐसे लेयर सी चढ़ गई। बच्चे ध्यान से सुनना, ऐसे करके एक लेयर सी चढ़ गई है, ऐसे ये लेयर चढ़ गई इसके ऊपर, किस चीज की बोला, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव सोल हो, एक लेयर चढ़ गई है इसके ऊपर। बच्चे इस लेयर का नाम है बेसिकली, ये आपको देखने को, इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर फिक्स हो गई है, और ये जो बाहर बेचारी ये NO3, इस केस में पॉजिटिव सोल है, इस केस में जो NO3 इसकी हम बात करें, एक लेयर इसकी भी चल रही है, लेकिन ये लेयर जो है वो फिक्स नहीं है, ये लेयर फिक्स नहीं है। अब ये फिक्स नहीं है तो उसका मतलब NO3 ये बेचारी घूम फिर रही है, इस वजह से इसका नाम
कई बार आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, वैसे कई बार स्लिपरी बोल देते हैं हम, लेकिन जनरली इस लेयर का नाम है डिफ्यूज्ड लेयर। डिफ्यूज्ड लेयर। तो अब आप ध्यान से देखें कि कैसा, जब हमारे पास ये सोल की प्रेपरेशन, स्टेबिलिटी सोल की जब हम बातें कर रहे हैं, तो एक और नई चीज पैदा होगी। ध्यान से सुने अब आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा ये होता है कि ये हमारे पास ये एक लेयर ये आ गई, इसके ऊपर ये लेयर आ गई, राइट। जब ये लेयर आ गई हमारे पास, तो इसमें क्या हो गया, ये फिक्स्ड लेयर आ गई। जैसे मैंने अभी आपको बोला, मान लो ये एक लेयर थी, ये फिक्स्ड लेयर है, ये सेकंड लेयर आ रही है इसमें, ये सेकंड लेयर है। तो ये फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस इज फिक्स्ड लेयर, ये हमारे पास फिक्स्ड लेयर है, ये डिफ्यूज्ड लेयर है। तो फिजिक्स में आपने देखा होगा या सुना होगा आपने, कैसा जब भी दो लेयर्स के बीच में हम ये पॉजिटिव नेगेटिव की बातें कर रहे हैं, तो एक उसके बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। जब जब हम पॉजिटिव नेगेटिव की बातें करते हैं, जब जब हम पॉजिटिव नेगेटिव की बातें करते हैं, और जब वो पोटेंशियल बच्चे हमारे पास क्रिएट हो जाता है, तो किताबों में इसके 2-3 नाम है, लेकिन जनरल नाम जो होता है इसका, जो पेपरों में आपको आता है, उसको बोलते हैं बच्चे जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल। एंड माइंड इट, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीटा पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट। जीटा पोटेंशियल, ये डेफिनेशन में मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तीसरा चौथा नंबर है इसका, जीटा पोटेंशियल का। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बनती है इसकी, कोई बहुत मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है। ओके, अब इस केस में एक चीज और आती है हमारे पास, ये कहता है कि ये दो लेयर्स जब हमारे पास बनती हैं, इनके बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बच्चे, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस जब वो एग्जिस्ट करता है, उसी को हमने जीटा पोटेंशियल कहा। या दूसरा नाम होता है इसका बच्चे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। यहां से लिख दे रहा हूं मैं, जीटा पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये दोनों नाम है, किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। ओके, और एक चीज और हमारे पास आती है, ये हमारे पास एक नया नाम आता है, इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये कहता है ये जो हमारे पास लेयर्स बन गई हैं, कौन कौन सी लेयर्स बनी है, एक हमारे पास फिक्स्ड लेयर बनी है, एक डिफ्यूज लेयर बनी है। और बेसिकली ये जो काम देखा गया था, वो देखा गया था हमारे एक इंसान था, इसका नाम था हेल्महोल्ट्ज। ये आपने पहले भी सुना है, हेल्महोल्ट्ज। और हेल्महोल्ट्ज ने इसको बेसिकली बोला था, नाम दिया था इसको, ये ऑपोजिट चार्जेस की जो डबल लेयर हमारे पास क्रिएट हो जाती है, तो हेल्महोल्ट्ज बोलता है इसको हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये बोला गया इसको। और कई बार हम जनरल इसमें बोल देते हैं, उसको बोलते हैं डबल लेयर थ्योरी ऑल्सो। तो बहुत सारी बातें हैं बच्चे, डबल लेयर थ्योरी। अब डबल लेयर थ्योरी की अगर आपसे बात करनी होगी, उसने अगर ये पूछा, तो ये अब आपको बात पूरी कथा सुनानी पड़ेगी, ये कि ये ऐसा हुआ, ये फिक्स लेयर गई, ये फलानी लेयर गई, ऐसा गया, ये सारी कथा जो है अब आपको सुनानी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट नोन एज जीटा पोटेंशियल। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बुक्स में बच्चे आपको जनरली ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, जैसे मान लो मैं नेगेटिव सोल की बात कर रहा था, तो नेगेटिव सोल में आपको ऐसा लिखा होगा एजीआई तो हम सोल बना ही रहे थे। तो एजीआई में जब हमने देखा, तो एजीआई मान लो मैं 3-4 ऐसे लिख दिए, ये पार्टिकल्स आ गए एजीआई, है ना ऐसे। तो आपने जैसे नेगेटिव लिखा था, नेगेटिव सोल की बात करी, तो आई नेगेटिव जो था वो एब्जॉर्ब हुआ ना, तो आई नेगेटिव, और यहाँ पीछे क्या था, Na पॉजिटिव, इसकी जगह बच्चे K भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, नेगेटिव सोल आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चले जाएं, अगर मेरे पास सेम ये कहानी आ जाए और इसमें पॉजिटिव सोल की बात करते बच्चे, फिर से AgI, और यहाँ पे क्या बन गया, K पॉजिटिव, I नेगेटिव, या Na पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है वो, K पॉजिटिव,
आई नेगेटिव, ऐसा आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और बुक्स वाले फिर क्या बोलते हैं, ये हमारे पास फिक्स लेयर आ गई, ये डिफ्यूज लेयर आ गई, ये फिक्स थी ना, इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन, ये एड्सॉर्प्शन करी थी ना इसने, तो ये फिक्स लेयर आ गई, दिस इज फिक्स लेयर, और ये हमारे पास दूसरी लेयर आ गई जिसको स्लिपरी भी बोलते हैं। कई किताबों में आपको सुनने को भी मिल सकता है स्लिपरी लेयर भी बोल देते हैं हम, बट किताबों में जनरल नाम इसको जो दिया गया दैट इज डिफ्यूज्ड लेयर। तो वो जो दोनों लेयर के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक जो पोटेंशियल बच्चे क्रिएट हो गया, उसी को कहते हैं हम जीटा पोटेंशियल। दूसरा नाम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तीसरा नाम डबल लेयर क्यूरी इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। चौथी बात, बहुत सारी डेफिनेशन के नाम बन जाते हैं, अपने बेसिक के ऊपर स्टिक रहना है। ओके ओके, मैं कह रहा था ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट बना, जिसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव और इन सब सोर्स जीटा पोटेंशियल सब की बातें करी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक अनदर डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, डेफिनेशन से कहानी है। इसमें क्या कहता है, कहता कि मान लो, बहुत ही सिंपल सी बात है और ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत बार। मान लो कहता मेरे पास ऐसे करके, मान लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर की बात कर सकता हूं मैं, दिस विल बी द बी पार्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का ये सेकंड पार्ट बना कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसे एक कंटेनर के अंदर मैंने कोलाइडल पार्टिकल्स रखे हुए हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरे पास यहाँ ऐसे रैंडमली, ऐसे बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बहुत आसान, ये रैंडमली बच्चे मेरे पास कोई कोलाइडल पार्टिकल्स बने हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता, मुझे पैसे पता नहीं, मैं कोलाइडल पार्टिकल रखे हैं, बट आई डोंट नो एक्चुअली विच चार्ज इट इज कैरिंग आउट। क्योंकि मैंने बोला आपको कि जब हम कोलाइडल पार्टिकल की बात करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि दे विल कैरी ईदर ऑफ द चार्जेस, वो चार्ज कैरी कर रहा होगा, ठीक है ना। वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो बातें हमारे पास अलग आ जाती है, वो हमने पूरी बात को समझ लिया, राइट। मैंने क्या किया, ये मेरे पास कोलाइडल सोर्स तो सब सारी बात क्या आ गई। मैंने क्या किया, एक सिंपल सा किस्सा, ऐसे बहुत ही सिंपल, मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी इसके ऊपर जड़ दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई अप्लाइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इतना आसान, इससे आसान वो कोई बात हो ही नहीं सकती, इससे आसान तो कोई बात हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब क्या कहता है, कहता मान लो कि मैं मान रहा हूं कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो थे दे कैरी नेगेटिव चार्ज, मान रहा हूं मैं, हो पॉजिटिव भी सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, मान लिया मैंने। तो आपको नहीं लगता अगर ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं तो ये ऑपोजिट एंड पे भाग जाएंगे सारे? सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं कहता हूं कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपको लगता है सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे? सिंपल। ये मेरे पास ऐसे मैं अगर बनाऊं इसको दोबारा से, तो यही तो किस्सा बना, यही तो कहानी हुई। क्या बोला, यही कहता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी थी मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी हुई है मैंने, तो क्या देखा मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी मेरे पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। मान लो पॉजिटिवली चार्ज है सारे, तो सारे एक एक करके यूं ऐसे करके सारे पॉजिटिव 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 इधर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। और बच्चे इसी प्रोसेस का नाम होता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। सो सिंपल। इतनी सारी बातें, फिर से कहानी वो थी कि अगर आपको बेसिक पता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए था वाकई कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर दे कैरी इधर चार्जेस, देन वी अप्लाइड एंड द ऑपोजिट चार्ज उसको खींच लेगा। वेरी सिंपल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किताब वालों की लैंग्वेज पे हम चले जाएं तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डिफाइन करने को आता है रादर, बहुत ही साल फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। द मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल under the influence of electric field. So simple. The moment of
colloidal particles under the influence of electric field is known as electrophoresis या cataphoresis. So simple thing, so simple thing, very very simple. Okay, so very simple. Moving on to next, C part. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का ही हमारे पास C पार्ट आ गया, राइट? इसमें क्या है किस्सा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. सी पार्ट में बच्चे हमने 2-3 बातें बोलनी है ध्यान से. इसको बोलते हैं कोएगुलेशन. कोएगुलेशन. दूसरा इसके साथ आता है, इसका नाम है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन. और एक और नाम बीचों बीच इसके आता है, इसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन. इसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन. कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लॉकुलेशन, राइट? ये 3 वर्ड्स आ गए वो हमारे पास. अब इनकी क्या कथा है? बहुत ही सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल. आओ जरा समझने की कोशिश कर. फिर से मान लो मेरे पास एक कंटेनर, राइट? इस कंटेनर के अंदर मेरे पास नेगेटिव सोल पड़ा हुआ है, नेगेटिव 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 ऐसे सोल पड़ा हुआ है, राइट? अभी वैसे हम बोले नेगेटिव वर्ड, वैसे नेगेटिव वर्ड अच्छा नहीं है. वैसे भी जनरल हम लाइफ में भी बच्चे बात करने की कोशिश करें तो नेगेटिव वर्ड जो है वैसे भी अच्छा नहीं होता है ना. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. अब ये नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम. कहता किसी तरीके से अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, आपको नहीं लगता कुछ कहानी क्या बदल जाएगी? पहले जैसे मान लो ये अभी मेरे पास ये नेगेटिव 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 की बात है, तो आपको लग ही रहा है ये क्या हो रहा है? वही वाली बात, ये दूर भागेंगे आपस में से, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दूर भागेंगे, रिपल्शन होगी, भाग जाएंगे. आपको नहीं लगता अगर मैं किसी तरीके से इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज या कहीं इससे निकाल दूं तो ये इकट्ठे हो जाएंगे सारे? ऐसे इकट्ठे हो सकते हैं ये, है ना? ये नेगेटिव नेगेटिव चीज हम जनरल अपने डे टू डे लाइफ में वैसे ही बोल सकते हैं. अब नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है ना, लोग बोला ईगो, ये नेगेटिव चीजें हैं, वो कहीं किसी तरीके से वो नेगेटिव नेगेटिव चीज निकल जाए तो सारे इकट्ठे हो सकते हैं. वैसे भी डे टू डे लाइफ में, है ना? वो अपनी ईगो लेके बैठा है, वो अपनी ईगो बैठा है आपस में, है ना? मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, है ना? ऐसे ऐसे सारे एवरीबॉडी, एंटायर वर्ल्ड, राइट? ऐसे होता है. लेकिन वही है, अगर हम इस नेगेटिव को किसी तरीके से हटाने की कोशिश करें, जैसे क्या मेडिटेशन कर लें, मेडिटेशन करने की कोशिश करें, स्टार्टिंग में होगा नहीं, है ना? धीरे धीरे काम होगा. तो अगर वो नेगेटिव निकल जाएगा तो हम इकट्ठा हो सकते हैं वैसे भी, है ना? तो एक अच्छा माहौल बन सकता है. वही कहानी यहाँ पे आ रही है, बहुत ही सिंपल है. ये कहता है कि अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को किसी तरीके से अलग कर पाऊं ताकि ये सारे जो हमारे पास पार्टिकल्स से ये इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे हो जाने का मतलब क्या है? वो कोगुलेट कर जाएं. कोगुलेट कर जाएं तो जैसे ये पार्टिकल थे, ये कैसे कहता, जब तो ऐसे कोलाइडल पार्टिकल थे, जैसे कोलाइडल से हमने चार्ज पार्टिकल इसका हटा दिया, जब ये इकट्ठे हो गए, तो जब ये इकट्ठे हुए तो इस फॉर्म में इकट्ठे हुए, पीपीटीज की फॉर्म में इकट्ठे हुए, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके. जब ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो इसी का नाम इसलिए दूसरा रखा गया है, प्रेसिपिटेशन. कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है. लेकिन अगली बात ये आती है, कहता जब हमारे पास ये कोई हमारे पास सोल जो होता है, इसके हम चार्जेस की अगर बात करें तो जनरली इट इज बीइंग डन केमिस्ट्री में. इलेक्ट्रोलाइट को किसी इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन जब हम करवाते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट में तो दोनों चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. वो इलेक्ट्रोलाइट डाला मैंने, पॉजिटिव भी कैरी कर रहा होगा, नेगेटिव भी कर रहा होगा. अगर मेरे पास नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव वाला इसको खींच लेगा. जैसे इसके नेगेटिव चीज को खींच लिया, वो सारे इकट्ठे हो गए. सारे इकट्ठे हो गए तो कोगुलेट बन गए, कोगुलेशन होगी. कोगुलेशन का मतलब वो दे एक्चुअली सेटल डाउन एज अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन होगी. ओके. और तीसरी बात आती है हमारे पास फ्लॉकुलेशन. फ्लॉकुलेशन वो वाला प्रोसेस होता है, कहता जब हम इलेक्ट्रोलाइट को डाल ही रहे होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल. अभी मैंने जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला है मैंने,
उस वक्त की जो सिचुएशन रहती है उसको फ्लॉकुलेशन बोला है। और उस वक्त कहता है प्रोसेस में, क्योंकि हमने अभी स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो उसको बोला जाता है कि रेस को हम रिवर्स टाइप भी कर सकते हैं द्वारा से। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर चला गया है, मतलब वो वाली क्वांटिटी जिसमें कोगुलेशन हो जाए, अब उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। एक बार कोगुलेट हो गए, पीपीटीज बन गए, अब दैट्स ऑल। तो फ्लॉकुलेशन, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे, तीनों। लेकिन कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। फ्लॉकुलेशन जो है जो स्मॉल अमाउंट में, ओके। तो ये सारी डेफिनेशन लिखने वाली है, ये मैं बाद में आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। सो कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ओके। और कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन में क्या बोला हमने, अगर मैं कहता इट्स अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर कोलाइडल पार्टिकल्स so as to change them into large sized particles so that they settle down as a precipitate, they are known as, well, that process is known as coagulation. And generally it is carried out in the presence of electrolyte. जब हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला उसको फ्लॉकुलेशन बोला, उसको उसने फ्लॉकुलेशन बोला, ओके। और वो जो आयन रहता है हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा बच्चे, द आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला ये नेगेटिव था तो जो उसका पॉजिटिव पार्ट होगा, ध्यान से सुनना, बात बड़ी बातें हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था मैंने, मान लो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा जाके, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट इसको न्यूट्रलाइज करेगा जाके। जब ये इसको न्यूट्रलाइज, जो इसको कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करता है बच्चे, उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम कोएगुलेटिंग आयन, कोएगुलेटिंग आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोएगुलेटिंग आयन या फ्लॉकुलेटिंग आयन भी कई बार बोल देते हैं, फ्लॉकुलेटिंग आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहां पे एक चीज का और ध्यान में रखना है, ओके। और कहता है एक चीज और ध्यान में आपने रखनी है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ये कहता है कि अगर मैं कितना मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट डालूं, मैं कितना मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट डालूं 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, ताकि कंप्लीट कोगुलेशन हो जाए, ताकि कंप्लीट कोगुलेशन हो जाए, उसको बच्चे हम कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू, या कोगुलेशन या फ्लॉकुलेशन या प्रेसिपिटेशन वैल्यू। कितना डालूं, मैंने बोला स्मॉल अमाउंट हमने डाला तो वो तो कहता फ्लॉकुलेशन हुई है, फ्लॉकुलेशन। लेकिन कहता है मैं कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डालूं 1 लीटर में, ताकि कंप्लीट वो कोगुलेट कर जाए, मतलब कंप्लीट उसके सारे के सारे के प्रेसिपिटेट बन जाएं। उसको बच्चे हमने क्या बोला, उसकी कोगुलेटिंग या उसकी प्रेसिपिटेटिंग या उसकी फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू बोला गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और दूसरी बात यहां पे ये देखी गई है कि कोगुलेटिंग वैल्यू के ऊपर बहुत चीज मायना रखती है। क्या रखती है, ये कहता कि ये देखा गया जितनी वैल्यू स्मॉलर द वैल्यू ऑफ coagulating ion, more will be the coagulating power, बहुत बढ़िया बात, more will be the coagulating power, मतलब इसको ऐसे लिख देता हूं मैं आपके लिए, coagulating value is inversely proportional to coagulating पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बनी, कोगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कोगुलेटिंग पावर के, जितनी कम कहता कोगुलेटिंग वैल्यू होगी, देखा गया है कोगुलेटिंग पावर उतनी अच्छी बढ़ जाएगी। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ कोगुलेटिंग, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ कोगुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज कोगुलेटिंग पावर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये ध्यान देना आपने, ओके। तो ये सारी बातें जब करते चले गए
तो हमारे पास एक बंदा आ गया जिसने बोला बोले भाई रुको रुको रुको, मैं आपको कुछ रूल देता हूं, मैं आपको कुछ एक लॉ समझाता हूं, कहता उसके अकॉर्डिंग आप ये बातें करो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं। तो भाई जब उससे वो बंदा आया, उस बंदे का नाम था बेसिकली हार्डी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन बच्चे, हार्डी शूज लॉ। इस बंदे ने एक लॉ दे दिया, रूल भी बोल देते हैं हम और लॉ भी बोल देते हैं, हार्डी शूज लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये तो बात जो उसने पहली बात बोली थी वो हम पहले समझ चुके हैं, ये कोई नई लाइन नहीं, ये कोई नई बात नहीं। सिर्फ इसने एक बात, बेसिकली इसके लॉ के या इसके रूल के 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट वही था, कहता कोलाइडल पार्टी, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इसकी बेसिकली, राइट, लेकिन इसको एग्जैक्टली आपको लिखना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसमें बोलता क्या है वो, वैसे मैं लिख देता हूं, करो। कहता था इफेक्टिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, effective ions of electrolyte in bringing right, in bringing about coagulation are those, in bringing about coagulation are those which are oppositely charged। बच्चे ये बात पढ़ चुके हैं अभी हम पहले, वैसे oppositely charged, ये इसने कोई नई बात नहीं बताई थी। oppositely charged to that of colloidal particles, to that of colloidal particles known as coagulating ions। ये अभी हमने पहले बात कर ली है। मतलब क्या हुआ, कहता मान लो मैं कोगुलेशन कर रहा हूं, तो अभी मैंने आपको ए और बी पॉजिटिव का एग्जांपल दिया था, वही है यहाँ पे। जैसे मैंने अभी बोला वही वाली बात है, ये दोबारा से देख लेते हैं फटाफट। मान लो मेरे पास ये नेगेटिव सोल था और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट डाला मैंने, इलेक्ट्रोलाइट आ गया ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। तो कहता इसमें इफेक्टिव कौन होगा ज्यादातर कोगुलेशन में, जो इसके ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट कौन सा है, ए पॉजिटिव है। ये बात तो हम कर चुके होंगे। तो इसका ये पहला रूल था। दूसरा बड़ा आसान था, दूसरा बहुत ही आसान था। ये कहता अब वैल्यू पे जब हमने बात करी थी तो इसने यहां पे ये बात खत्म कर दी सेकंड वाली। ओके, वो क्या थी, कहता ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, जितनी ज्यादा कोएगुलेटिंग आयन की वैलेंसी होगी, राइट, greater is its power to coagulate। सिंपल बात, मतलब इसका हुआ क्या, कहता मेरे पास 3 आयन थे, Na था, Mg था, Al भी था, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव। कहता इनमें से सबसे अच्छा कोगुलेशन कौन करेगा बच्चे, ये करेगा। और ये बात मानोगी, इसको हल्के में फिर से मत ले लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ एंट्रेंस में, ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आया हुआ है कि कोगुलेशन के लिए बताओ क्या ऑर्डर फॉलो करेगा। तो उसमें परफेक्ट था, ये हार्डी-शूज रूल आना चाहिए था, क्योंकि उसने ये बोला था जो भी हमारे पास कोगुलेटिंग आयन ऑपोजिटली चार्ज है, उसका चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही अच्छी उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। ये इसने भाई ने हमें बता दिया, ये हमें इसने बताया। तो वेरी वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन हार्डी-शूज रूल का अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये 3 नंबर का भी दे देता है कई बार वो, लेकिन 2 नंबर तो परफेक्ट डिजर्विंग है बच्चे। 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है हार्डी-शूज रूल, हार्डी-शूज रूल 100%। बातें क्या बोली इसने, ऑपोजिट कोगुलेटिंग आयन, जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी अच्छी कोगुलेशन, दैट्स ऑल।
ओके, तो बच्चे ये था हमारे पास हार्डी-ह्यूज रूल लॉ, वेरी सिंपल। ये बच्चे दो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइजेशन एंड कोगुलेशन, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस, लिटिल बिट, रट्टा मारते रहते हैं, है ना, ये होगा ये होगा। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका। देखिए पेप्टाइजेशन में बच्चे हमने क्या बोला, पेप्टाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स में हमने पेप्टाइजेशन में कन्वर्जन करवाई। लेकिन कोगुलेशन में जानते हैं आपने क्या किया, कोगुलेशन में हमारे पास ऑलरेडी क्या था, कोलाइडल पार्टिकल्स थे, हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और उसके पीपीटीज बना दिए। आपको दोनों डेफिनेशंस ये याद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट बोथ। पेप्टाइजेशन भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोगुलेशन भी बहुत बार आती है। बढ़िया हो गया आपके लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ये आसान बड़ा। पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट से कोलाइडल बनता है और कोगुलेशन में कोलाइडल से हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं, उल्टा चलता है ये थोड़ा सा रिवर्स चलेगा, थोड़ा सा रिवर्स, सिंपल हो जाएगा। ओके, तो ये है बच्चे हमारे पास सारी कहानी। तो मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पे हम ये रुक जाएंगे और ये सारी कथा जो हमने करी आज प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। बच्चे ध्यान देना, स्टेबिलिटी, नेगेटिव सोल, पॉजिटिव सोल की बात आपसे मैंने करी, वेरी सिंपल। प्रेफरेंशियली एड्सॉर्प्शन पे ध्यान देना आपने, जो प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब करेगा वही हमारा सोल बन जाता है। उन दोनों के बीच में एक लेयर्स बन जाती हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक डिफ्यूज्ड लेयर होती है। दोनों के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसका नाम होता है जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक या डबल लेयर थ्योरी भी बोल देते हैं हम, दैट इज व्हाट। और उसके बाद लास्ट पार्ट हमने किया, दैट वाज कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सारी बात हो गई है। कोगुलेशन मैंने आपको यहां पे भी बता दिया, वेरी वेरी सिंपल। एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट हार्डी-ह्यूज लॉ, जिसने दो बातें बोली, कहता जो भी हमारे पास कोगुलेशन करने निकला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट उसका वो वाला पार्ट, वो वाला चार्ज जो उसके ऑपोजिट होगा कोलाइडल के, वही इफेक्टिव होगा। और दूसरा उसने बोला कि उस आयन की, जो इफेक्टिव आयन है, उसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी वो उतना ही ज्यादा बढ़िया कोगुलेशन कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। ओके, सो दैट्स व्हाट।